चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये अपने आप में एक तरह का दुर्लभ मिशन है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक डार्क साइड में उतरेगा। चांद के पीछे इससे पहले इंसान या इंसान के बनाए किसी भी उपकरण की पहुंच नहीं रही है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता चांद पर मानव की पहुंच को एक कदम और आगे लेकर जाएगा और चांद के पीछे वाले हिस्से से जुड़े कई बड़े राज भी खोलेगा। इस मिशन में इसरो के वैज्ञानिक हालांकि पूरे जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन इस बड़े मिशन को लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिकों की भी नजरें बनी हुई हैं। इसरो अपने मून मिशन की लगातार निगरानी कर रहा है, जिसमें उसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ साथ दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये स्पेस एजेंसियां डीप स्पेस में भारत के मिशन में ट्रैकिंग में सहयोग कर रही हैं। अगर बात इसरो की करें तो वो डीप स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन का संचालन करता है, जो अपने स्पेस स्टेशन से टेलीमेट्री और साइंटिफिक डेटा का पता लगाने और ट्रैक करने के अलावा कमांड करने की क्षमताओं से भी लैस है। हालांकि जहां तक इसरो की बात है, ये अपने आप में दुनिया की एक मानी हुई बड़ी स्पेस एजेंसी है और इसके पास तमाम पर्याप्त उपकरण भी हैं। लेकिन डीप स्पेस में इतने बड़े मिशन को सफल बनाने के लिए इसे वैश्विक नेटवर्क की जरूरत होती है। ऐसे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज भारत के इस मिशन में जरूरत पड़ने पर सहयोग कर रही हैं। भारत चांद के साउथ पोल के पास एक क्रेटर पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बनने की दहलीज पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस कारनामे को शाम 6:04 पर अंजाम देने वाला है। यही वो समय होगा जब चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन इस मिशन का ये स्टेज भारी जोखिम से भरा पड़ा है। लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लैंड करा पाना एक बेहद टफ टास्क है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को अपनी लैंडिंग 17 मिनट 21 सेकंड के भीतर पूरी कर लेनी होगी। यानी इतने समय तक इसरो के वैज्ञानिक मिशन की सफलता के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे। शाम 6:45 पर थ्रस्टर्स स्पीड को नियंत्रित करने की कोशिश करनी शुरू कर देंगे। इसके बाद लैंडर विक्रम की रफ्तार बेहद कम हो जाएगी और वो चांद की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा। इसमें एक फैक्टर चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी निभाएगा, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 होता है। लैंड करते हुए विक्रम लैंडर के चारों फोल्डेड लेग्स खोले जाएंगे और वो सतह को छूते ही लैंडर को स्थिर करने का काम करेंगे। इसके बाद अगला काम होगा लैंडर के भीतर बैठे रोवर को बाहर निकालने का, जो बाहर निकलकर आंकड़े जुटाना शुरू कर देगा। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के पिछले हिस्से पर पहली बार अपनी पहुंच बनाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।